दुनिया भर में इंडस्ट्रीज हों, मोटर गाड़ियां हों, कोई कंपनी हो या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों, इन सभी को चलाने के लिए एक सबसे बेहद अहम चीज जरूरी है जिसका नाम है फ्यूल। और फ्यूल जो कि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस फ्यूल के चलते पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले देश हैं अरब कंट्रीज। इन अरब कंट्रीज के पास वैसे तो उगाने के लिए कुछ नहीं है, ना ही यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यह इन्हें उगा सके, लेकिन यह फ्यूल के दम पर ही पूरी दुनिया पर राज कर रही है। और भारत एक ऐसा देश है जिसकी सबसे ज्यादा इकोनॉमी या फिर यूं कह लीजिए कि सबसे ज्यादा खर्च अगर किसी चीज में होता है तो वह इसी फ्यूल को खरीदने में होता है। भारत दुनिया के तमाम देशों से क्रूड ऑयल खरीदता है, चाहे वह रूस हो, इराक हो, ईरान हो या फिर खुद अमेरिका ही क्यों ना हो। ये दुनिया के तमाम देश भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं और भारत इस क्रूड ऑयल की भारत में रिफाइनरी करके भारत में इसको प्रयोग करता है। और इसके साथ ही भारत दुनिया के तमाम देशों में इसको बेचता खुद भी है। जी हाँ, प्योरीफाई करके भारत इसे पूरी दुनिया के तमाम देशों में बेचता है और इस क्रूड ऑयल के बदले भारत को एक मोटी रकम इन पूरी दुनिया के तमाम देशों को चुकानी पड़ती है, जो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। आपको बता दें कि जब दुनिया के कई देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इन क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक से बढ़ जाती हैं, या यूं कह लीजिए कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसे एक तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है और यह जो ग्रुप है वह इन ऑयल की कीमतों को और कितना ऑयल निकालना है उसे तय करता है, जिसके हिसाब से इन ऑयल की कीमत क्रूड ऑयल की तय होती है। अब अगर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारत जैसे देशों को चुकाना पड़ता है, जो कि दूसरे देशों से क्रूड ऑयल की खरीद पर डिपेंड करते हैं। बता दें कि भारत में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अगर कहीं है तो भारत के जामनगर में स्थापित की गई है, जो एक बहुत बड़े लेवल पर क्रूड ऑयल को प्योरीफाई करके इससे प्रयोग करने लायक बनाती है, यानी कि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट करके यूजर्स तक पहुंचाती है। साथ साथ इसे देश भर की कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों, साथ ही गाड़ियों और अलग अलग जगहों पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। भारत अब इस क्रूड ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने जा रहा है, या यूं कह लीजिए भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली है जिसकी मदद से अब भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। या फिर यूं साफ साफ शब्दों में अगर इसे समझा जाए तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कदम बढ़ा रहा है और एक ऐसी एनर्जी को अब अपनाने की तैयारी में है जो कहीं ना कहीं इस क्रूड ऑयल से कईयों गुना ज़्यादा एफिशिएंसी है। और अगर इसे भारत तैयार करने में सक्षम हो चुका है तो अब भारत के पास ऐसा मौका है जब भारत अब इस एनर्जी की मदद से दुनिया के कई देशों को हाइड्रोजन को सप्लाई कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लेकर के, जिसमें महज पानी की मदद से या यूं कह लीजिए समुद्री पानी की मदद से ही भारत इतनी ऊर्जा पैदा कर सकता है कि अगर वह 1 साल के अंदर अंदर इस काम को पूरी तरह से देश भर में शुरू कर देता है तो भारत एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आ जाएगा, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां पेट्रोल, डीजल जल करके पर्यावरण में प्रदूषण, धुआं और अलग अलग तरीके की चीज़ें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, वहीं हाइड्रोजन जलने के बाद भी पर्यावरण को और बेहतर ही करता है, क्योंकि इससे पानी का जनरेशन होता है। या अगर यूं कह लीजिए कि अगर हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है तो उससे पानी बनता है, लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे महंगी है इसकी टेक्नोलॉजी, जो कि दुनिया के अलग अलग देशों के पास अब तक थी, लेकिन उसमें भी वो काफ़ी इफ़िशिएंट नहीं है, यानी कि इसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है। और इसी वजह से हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन अगर बात करें तो वह काफ़ी महंगा है, जो कि पेट्रोल, डीजल के मुताबिक भी बहुत महंगा था। लेकिन अब भारत ने अपने देश में एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली है जिसमें अब भारत में ही ग्रीन हाइड्रोजन को तैनात किया जा सकेगा, तैयार किया जा सकेगा, वह भी बेहद कम दामों में। जी हाँ, अब आपको बता दें कि भारत ने इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट
अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है। अगर साइंस की भाषा में बात करें तो यह बात काफी जटिल है, लेकिन अगर सामान्य भाषा में बात करें तो अगर हमें ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना है तो उसमें सबसे पहले दो कंपोनेंट हैं, हाइड्रोजन यानी कि H2 जो कि इन्वायरमेंट में पाई जाती है, और दूसरा पानी जो कि H2O यानी कि जल। उसी में से अगर हम हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं यानी सेपरेट करते हैं और इस हाइड्रोजन को रिफाइन करते हैं तो इसके बाद ही हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हाईली फ्लेमेबल है, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा को जनरेट करता है। लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट हाइड्रोजन को सेपरेट करके और ग्रीन हाइड्रोजन को कन्वर्ट करके इसे फ्यूल के रूप में तैनात करता है। और अब तक भारत में बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगे हुए हैं जो कि दूसरे देश की कंपनियों द्वारा लगाए गए थे, लेकिन अब भारत ने बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के स्तर पर इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट को तैयार किया है, जिसमें 1.5 मेगावाट तक की पहले इसे तैनात किया जा रहा था, लेकिन अब जब इसको तैनात कर दिया गया है तो अब बताया जा रहा है कि यह 4.3 मेगावाट तक की ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट कर सकता है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही इसको लेकर के भारत में एक ऑक्शन हुआ था। ऑक्शन में दुनिया भर की अलग अलग बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियों ने भाग लिया था, जिन्हें भारत में इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाने थे। लेकिन इन कंपनियों ने भारत से काफी ज्यादा मात्रा में पैसा मांगा था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाने में पैसा जितना ज्यादा लगेगा, हाइड्रोजन उतनी ज्यादा फ्यूल महंगा हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट की मदद से भारत सस्ते दामों पर भी ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार कर सकेगा, जिसे क्रूड ऑयल से भी सस्ते दाम पर हो जाएगा। आपको बता दें कि जितना क्रूड ऑयल में इफिशिएंट है उससे कहीं ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन है, यानी कि ये थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक गाड़ियों को चला सकता है, या फिर यूं कह लीजिए कई मशीनरीज को बड़ी आसानी से ढो सकता है और एक लंबे समय तक इन मशीनरियों को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। यह है ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता, और इस टेक्नोलॉजी की तरफ भारत बढ़ रहा है। और अब धीरे धीरे भारत अपनी क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। अब आपने सुना ही होगा, भारत सरकार की तरफ से लगातार सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अलग अलग तरह की ऊर्जाओं को सम्मिलित करके यहाँ तक कि मीथेन को भी यूज किया जा रहा है। और साथ साथ अगर बात करें तो इथेनॉल के उत्पादन में भी भारत अग्रणी राज्यों में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी को खत्म कर रहा है। इसके साथ ही अब भारत अपनी आप को क्रूड ऑयल से अलग करके इन नई ऊर्जाओं में ले जा रहा है, जिसका फायदा भारत को जरूर मिलने वाला है। दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट भारत के लिए काफी अहम है, और अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप कर चुका है तो इसका मतलब यह है कि आगे आने वाला समय भारत के लिए बहुत गोल्डन समय होने जा रहा है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।